नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी मास्टर की जो दुनिया के किसी भी ताले को खोल सकती है। चाहे वो ताला बेशुमार दौलत का हो, अच्छी सेहत का हो, शोहरत का हो या फिर मन की शांति का। क्या आप उस चाबी को लेना चाहेंगे? आज अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी ही चाबी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 80 सालों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक विज्ञान है, सफलता का विज्ञान। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच की। इस किताब की कहानी शुरू होती है एक युवा पत्रकार नेपोलियन हिल से, जिसे अमेरिका के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी ने एक चुनौती दी। कार्नेगी ने कहा, नेपोलियन, मैंने अपनी दौलत एक खास सीक्रेट यानी रहस्य से बनाई है। मैं चाहता हूं कि तुम अगले 20 साल अपनी जिंदगी के इस बात पर लगा दो कि दुनिया के 500 सबसे अमीर और सफल लोगों ने आखिर किया क्या, उनका फॉर्मूला क्या था। नेपोलियन हिल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने टॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों का इंटरव्यू लिया और अंत में जो निचोड़ निकाला वो ये किताब है। और उस पूरे निचोड़ का सबसे बड़ा सार सिर्फ एक लाइन में है, थॉट्स आर थिंग्स, यानी विचार ही वस्तु हैं। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ सोचने से अगर सब अमीर बन जाते तो आज हर कोई महलों में रह रहा होता। पेंच कहाँ है? वो राज क्या है? आइए इस सफर पर चलते हैं और इस राज की एक एक परत को खोलते हैं। सफलता की इस यात्रा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इच्छा। लेकिन यहां लेखक सिर्फ चाहने की बात नहीं कर रहे। काश मेरे पास पैसा होता, ये इच्छा नहीं है, ये सिर्फ एक उम्मीद है। नेपोलियन हिल बात कर रहे हैं एक बर्निंग डिजायर की, एक ऐसी ज्वलंत इच्छा जो आपको सोने ना दे। एक कहानी सुनिए जो इस किताब की जान है। बात है एडविन सी बार्न्स की। बार्न्स का एक ही सपना था, महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना। ध्यान दीजिए, वो एडिसन के लिए नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो उनके साथ पार्टनर बनना चाहते थे। जब बार्न्स एडिसन की लैब में पहुंचे तो वो एक फटेहाल आवारा जैसे दिख रहे थे। उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक आग थी। एडिसन ने बाद में कहा, मैंने उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव देखा जो कह रहा था कि वो जो लेने आया है उसे लिए बिना वापस नहीं जाएगा। बार्न्स को पार्टनरशिप नहीं मिली, उन्हें सिर्फ फर्श साफ करने की नौकरी मिली। महीने बीत गए, साल बीत गए। बाहर वालों को लगा बार्न्स सिर्फ एक नौकर है, लेकिन बार्न्स के दिमाग में वो हर रोज खुद को एडिसन का पार्टनर देख रहे थे। और फिर एक दिन आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई जिसे सेल्समैन बेचने से डर रहे थे। बार्न्स ने कहा, मैं इससे बेचूंगा। और उन्होंने इसे इतना बेचा कि एक नारा बन गया। बनाया एडिसन ने और स्थापित किया बार्न्स ने। बार्न्स अमीर बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उन्होंने प्लान बी नहीं रखा था। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी इच्छा को एक जुनून में बदलना होगा। लेखक हमें इसके लिए 6 व्यवहारिक कदम बताते हैं जिसे आपको आज ही अभी करना चाहिए। पहला, अपने दिमाग में एक निश्चित रकम सोच लीजिए जो आप कमाना चाहते हैं। बहुत सारा पैसा कहने से काम नहीं चलेगा, एक फिक्स नंबर सोचिए। दूसरा, तय कीजिए कि उस पैसे के बदले में आप क्या देंगे, क्योंकि दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। आप कितनी मेहनत करेंगे, क्या सर्विस देंगे। तीसरा, एक तारीख तय कीजिए, किस दिन तक आपको वो पैसा चाहिए। चौथा, एक पक्का प्लान बनाइए और चाहे आप तैयार हो या ना हो, काम शुरू कर दीजिए। पांचवा, इन सबको एक कागज पर लिख लीजिए। और छठा, जो सबसे जरूरी है, उस कागज को दिन में 2 बार जोर से पढ़िए, सोने से पहले और जागने के बाद। और पढ़ते वक्त ये महसूस कीजिए कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। महसूस करना क्यों जरूरी है? यहीं से हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं जिसे कहते हैं विश्वास यानी फेथ। याद रखिए, दौलत की शुरुआत दिमाग से होती है और दिमाग को जिस चीज का सबसे ज्यादा असर होता है वो है भावनाएं। अगर आप सिर्फ शब्द बोलेंगे कि मैं अमीर हूं लेकिन अंदर से डरे हुए हैं तो कुछ नहीं होगा। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। विश्वास कोई जादू नहीं है, इसे पैदा किया जा सकता है। कैसे? आत्म सुझाव के जरिए। ये इस फिलॉसफी का तीसरा और बहुत शक्तिशाली स्तंभ है। हमारा दिमाग एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। आप इसमें जहर का बीज बोएंगे तो जहर उगेगा, और अगर अमृत का बीज बोएंगे तो अमृत। हम जाने अनजाने में अपने अवचेतन मन को नाकामयाबी के बीज देते रहते हैं, ये कहकर कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है।
ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार लगातार पॉजिटिव निर्देश देना। जब आप अपनी लिखी हुई इच्छा को बार बार पूरे विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और फिर वो आपको ऐसे आइडियाज और मौके देने लगता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ बैठकर सोचने और विश्वास करने से पैसा आसमान से गिरेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ एंट्री होती है विशेष ज्ञान की, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। हेनरी फोर्ड का एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी कहा। फोर्ड ने उस अखबार पर मानहानि का दावा कर दिया। कोर्ट में वकील ने फोर्ड को नीचा दिखाने के लिए उनसे जनरल नॉलेज के सवाल पूछने शुरू किए। अमेरिका का इतिहास क्या है? फौज में कितने सिपाही हैं? हेनरी फोर्ड खींच गए। उन्होंने उंगली उठाई और कहा कि मेरी डेस्क पर बिजली के कई बटन हैं। मुझे जिस भी सवाल का जवाब चाहिए मैं बटन दबाता हूं और उस विषय का एक्सपर्ट मेरे सामने खड़ा हो जाता है। मुझे अपने दिमाग में फालतू जानकारी भरने की क्या जरूरत है जब मैं अक्लमंद लोगों को काम पर रख सकता हूं। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अमीर बनने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो खास चीज जाननी है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो जानकारी किसके पास है। डिग्री होना काफी नहीं है, उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है ये आना चाहिए। और ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए कल्पना, यानी इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। दो तरह की कल्पनाएं होती हैं, एक सिंथेटिक यानी पुरानी चीजों को ही नए तरीके से जोड़ना, और दूसरी क्रिएटिव जहां से नए विचार पैदा होते हैं। कोका कोला क्या था? सिर्फ एक डॉक्टर द्वारा बनाई गई एक सिरप की पर्ची और एक केतली। लेकिन उस पर्ची को खरीदने वाले ने अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया और उसे दुनिया के सबसे मशहूर ड्रिंक में बदल दिया। आपके पास भी आइडियाज हैं, लेकिन एक आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी इंसान अकेला अमीर नहीं बन सकता। आपको एक प्लान बनाना होगा, और अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो क्या करें? छोड़ दें? नहीं, दूसरा प्लान बनाइए। वो भी फेल हो जाए तो तीसरा बनाइए। अधिकतर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो पहले प्लान के फेल होते ही हार मान लेते हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे बल्ब बनाने से पहले। अगर वो रुक जाते तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। योजना बनाने के बाद सबसे बड़ी रुकावट जो आती है वो है फैसले ना ले पाना, डिसीजन। लेखक ने सैकड़ों करोड़पतियों का विश्लेषण किया और पाया कि हर सफल इंसान में एक आदत कॉमन थी। वे फैसले तुरंत लेते थे और उन्हें धीरे धीरे बदलते थे, जबकि असफल लोग फैसले बहुत देर से लेते हैं या लेते ही नहीं हैं और उन्हें तुरंत बदल देते हैं। टालमटोल करना अमीरी का दुश्मन है। अगर आपको कुछ करना है तो निर्णय लीजिए। दुनिया क्या कहेगी इस डर से अपने फैसले मत बदलिए। राय यानी ओपिनियन दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। हर किसी के पास देने के लिए राय है। आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए। और जब आपने फैसला ले लिया, प्लान बना लिया, तो अब आपको चाहिए वो गुण जो जीत और हार के बीच का अंतर है। वो है दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। इसे एक बहुत ही रोमांचक कहानी से समझते हैं, आर.यू. डार्बी की कहानी। आर.यू. डार्बी के चाचा को जमीन में सोना मिला। उन्होंने खुदाई शुरू की। उन्हें भारी मशीनरी की जरूरत थी। डार्बी और उनके चाचा ने पैसे इकट्ठे किए और मशीन ले आए। उन्होंने खुदाई की और सोने की पहली खेप मिल गई। उन्हें लगा अब वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन अचानक सोने की नस गायब हो गई। जमीन के नीचे सोना मिलना बंद हो गया। उन्होंने और खुदाई की और नीचे गए, पूरी जान लगा दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। हताश होकर उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपनी मशीन कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेच दी और घर वापस आ गए। उस कबाड़ी वाले ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और खदान की जांच कराई। इंजीनियर ने कहा कि ये लोग इसलिए फेल हो गए क्योंकि ये माइनिंग की फॉल्ट लाइंस को नहीं समझते थे। सोना वही है जहां उन्होंने खुदाई रोक दी थी, उससे सिर्फ 3 फुट नीचे। सिर्फ 3 फुट। और उस कबाड़ी वाले ने उस खदान से करोड़ों डॉलर का सोना निकाला। डार्बी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। उन्होंने बाद में इंश्योरेंस बेचने का काम शुरू किया, और जब भी कोई कस्टमर ना बोलता तो डार्बी खुद से कहते, मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं इस ना की वजह से नहीं रुकूंगा। डार्बी इंश्योरेंस की दुनिया के बेताज बादशाह बने। दोस्तों, जब भी जिंदगी में आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, अब हार मान लेनी चाहिए, तो याद रखिएगा, सफलता शायद सिर्फ 3 फुट की दूरी पर खड़ी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन क्या इस लंबी लड़ाई में हम अकेले काफ़ी हैं? यहीं पर लेखक एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट को पेश करते हैं, द मास्टरमाइंड। ये कॉन्सेप्ट कहता है
कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक ही उद्देश्य के लिए पूरी तालमेल के साथ मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस अकेले नहीं खड़े हुए। फोर्ड, एडिसन, फायरस्टोन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको ऊपर उठाएं, ना कि नीचे गिराएं। एक ऐसी टीम बनाई है जिनके पास वो ज्ञान हो जो आपके पास नहीं है। याद रखिए, बैटरी का एक सेल कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जब कई सेल मिल जाते हैं तो वो एक पावरफुल बैटरी बन जाती है। अब हम किताब के थोड़े गहरे और रहस्यमयी हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। ये सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि काम वासना यानी सेक्सुअल डिज़ायर इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख में लगा दिया जाए तो ये बर्बाद हो जाती है, लेकिन अगर इसी ऊर्जा को, इसी जोश और तरफ को अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया जाए यानी रीडायरेक्ट, तो ये आपको जीनियस बना सकती है। ज़्यादातर लोग 40-50 साल की उम्र के बाद ही बड़ी सफलता क्यों हासिल करते हैं? क्योंकि जवानी में वो अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद करते हैं। जब वो इस ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलना सीख जाते हैं तो वो असाधारण बन जाते हैं। ये वो ईंधन है जो आपके इंजन को रॉकेट बना सकता है। और ये सारी मेहनत, ये सारी ऊर्जा अंत में पहुंचती है आपके अवचेतन मन तक। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, ये दिन रात काम करता है। ये उस लिंक की तरह है जो आपको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांडी शक्ति से जोड़ता है। आप इसमें डर, गरीबी और चिंता के विचार डालेंगे तो ये आपको वही देगा। आप इसमें अमीर बनने की, खुश रहने की और साहस की भावनाएं डालेंगे तो ये आपको वही देगा। इसलिए अपनी सोच पर पहरा लगाइए। नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में घर मत बनने दीजिए। और जब आप इन सब सिद्धांतों का पालन करते हैं, इच्छा, विश्वास, प्लान, दृढ़ता, तो आपके अंदर जागती है छठी इंद्रिय यानी द सिक्स्थ सेंस। ये सफलता का अंतिम दरवाजा है। ये वो अंतर्ज्ञान है जो आपको खतरों से पहले आगाह करता है और सही मौके पर सही फैसला लेने में मदद करता है। ये वो अवस्था है जब आपको आइडियाज सोचने नहीं पड़ते, वो बिजली की तरह आपके दिमाग में कौंधते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले के सिद्धांतों पर अमल करना ज़रूरी है। अब इससे पहले कि हम इस सफ़र को ख़त्म करें, एक बहुत ज़रूरी चेतावनी। इस रास्ते में 6 दुश्मन खड़े हैं। नेपोलियन हिल उन्हें डर के 6 भूत कहते हैं। गरीबी का डर, आलोचना जिसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से गरीबी और आलोचना का डर सबसे खतरनाक है। लोग क्या कहेंगे, इस डर ने जितने सपनों को मारा है उतना किसी और चीज़ ने नहीं। आपको अपने दिमाग से इन डरों को निकालना होगा। डर सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, उसे बदला जा सकता है। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का सार सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता को बदलना है। अमीर बनने का राज किसी बैंक के लॉकर में नहीं, आपके अपने दिमाग में है। ये यात्रा शुरू होती है एक ज्वलंत इच्छा से। ये आगे बढ़ती है अटूट विश्वास और ऑटो सजेशन के साथ। इसके लिए योजना और विशेष ज्ञान चाहिए। इस रास्ते पर दृढ़ता, परसिस्टेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। और जब आप मास्टरमाइंड की मदद लेते हैं और अपने डर को जीत लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। याद रखिए, एडविन बार्न्स ने अपनी इच्छा को हकीकत में बदल दिया था। कबाड़ी वाले ने 3 फुट और खोदकर सोना पा लिया था। आप भी कर सकते हैं। आज ही उस कागज के टुकड़े को लीजिए, उस पर अपना लक्ष्य लिखिए और अपनी पूरी ताकत, पूरे विश्वास के साथ उस दिशा में पहला कदम बढ़ाइए। क्योंकि विचार ही वस्तु हैं। थॉट्स आर थिंग्स। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। कलम उठाइए और एक सुनहरी तकदीर लिख दीजिए। धन्यवाद।